श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। परम गुह्य ज्ञान, अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। गुह्य माने गूढ़, और गूढ़ क्या है? गूढ़ वो चीज होती है कि जो अंदर अंदर क्या हो रहा है, पकड़ा है, उसको कोई नहीं जानता, अंदर ही अंदर होता है। तो ऐसा ज्ञान जो दिखाई तो देता नहीं है, पर एक्चुअली ज्ञान है, उसके बाद कुछ काम चलता नहीं है। कई आदमी बड़े गूढ़ होते हैं, सुना ये जो बड़ा गूढ़ आदमी है, उस आदमी को कुछ कह रहा है, वो बोलता कुछ है, उसके भीतर कुछ है, वो खिचड़ी पकड़ी हुई है, वो ऐसा आदमी है। तो उस गूढ़ आदमी से आदमी 4 कदम पीछे रहते हैं। आदमी तो भगवान जी कहते हैं कि मेरा भक्त तो सरल होना चाहिए, जिसको हर कोई पढ़ सके, जो भीतर है वही बाहर हो। वो क्या है, कहता कुछ है, करता कुछ है, रहता कहीं है और जाता कहीं है, एड्रेस कहीं देता है, कुछ करता है, वो नहीं है, वो गूढ़ है। तो ऐसा ही ये हिंदी गुड सेंस, वो तो हो गया बैड सेंस में, और गुड सेंस में क्या है? गुड सेंस में ये है कि जो युद्ध हुआ था वो अगर गूढ़ नहीं होते तो युद्ध में जीतना बड़ा मुश्किल था भाई। उनकी तो सेना उनकी दूर से भी ज़्यादा थी, तो क्यों जीते? वो गूढ़ थे, उनके हिसाब से और चल रही थे, कहते कर रहे थे, कैसे करे जीते थे, ये अलग दिया है। तो श्री भगवान वाचा इदम तो ने इदम तु ते गुहितम प्रक्षामनसूयते ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, ईर्षा माने द्वेष करना, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर के तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। क्यों बताना चाहते हैं? कि संसार में बड़ी क्लेश हैं, दुनिया में कितने गम हैं, मेरा गम कितना कम है। आदमी अगर ये सोचे कि दुनिया में इतने गम हैं, इतनी परेशानियां, दुखी हैं, एक एक टुकड़े के लिए रोटी लड़ रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, पर वो भगवान जी से कह रहे हैं कि तुम अपना सोचो कि दुनिया में तो इतने गम हैं और तुम्हारा कम क्यों है? आनंद से बैठे हुए हैं, रोटी पानी मिल रही है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब काम बड़े अच्छी तरह से हो रही चल रहे हैं, और छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं। क्यों कि छोटे काम तो होना इसलिए जरूरी है कि ये दुखालम शाश्वतम, धरती तो दुख का घर है, उस दुख के घर में हम जी रहे हैं। और हमारा देखें हम तो हम कितने करोड़ों से अच्छे हैं, कितने करोड़ों से, क्योंकि आदमी बड़े बड़े दुखी हैं, हर तरह से परेशान हैं। तो ये है गुह्य ज्ञान। भगवान के संदेश शक्तियों में पूरित होते हैं, इनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जब भगवान संबंधी कथाओं को परस्पर चर्चा करते हैं। आदमी जब कथाओं की चर्चा करें भगवान जी की, तो पता लगेगा कि हर भगवान जी को भी कितनी परेशानियाँ हुई थी, शुरू से लेकर आखिर तक देखो। क्योंकि वो उन्होंने वहाँ पर वो लेकर के अवतार लेकर के अपना मानवीय रूप से धारण किया था, और उसमें देखा उन्होंने किया है। उन्होंने कैसे क्यों किया था ऐसा? उन्होंने सामाजिक आदमियों को जो रहने वाले हैं उनको ये दिखाने के लिए कि तुम तो कोई परेशान नहीं हो, मैं कितना परेशान हूँ। तो ये है, गुरु से अंत तक क्लेश है, शुरू से लेकर के और अंत तक आदमी को क्लेश है। जब पैदा होता है, पैदा के साथ में कितनी क्लेश होती है बच्चे की, इतनी क्लेश होती है और आखिर तक होती है। इसलिए आदमी बड़े, मैं जो हुआ मैं अपनी बता रहा हूँ, जो हमारी जैसे बताते हैं कि हमारे माँ के 2 बच्चे, 2 लड़कियाँ पहले हुई, वो ख़त्म हो गई और मैं वह हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसको कोई ऊपरी ब्याह दूर है, पता नहीं क्या है, गणंत कराओ। तो पुर होता है ना जो पहले चलते थे चर्च, तो उनसे पुर के ऊपर लिटा के पूरा, और उसके ऊपर हुआ मैं मोटा था, तो उसके ऊपर लुढ़कता डोल रहा था उसका। और उनके आकर के उनकी मिसेज ने, क्या नाम है, भाजी जी ने
मेरा ये कान छेदा, उसी टाइम कान छेद के बाली पहना दी और वहाँ लुढ़क रहा हूँ। और उसी टाइम उन्होंने कुछ ऐसे किए कि इसको सही रहे। तो इन चीज़ों से उन दिनों जाना भूत प्रेत की ज़्यादा भूख चल रही थी, तो उसके लिए करते थे। इसीलिए ये शुरू से लेके आखिर तक अब तक चल रही है। 80 साल हो गए और चल रही है। कितने ऊपर नीचे हुई हैं एक साधारण आदमी की ज़िंदगी में, इससे बहुत ज़्यादा हुई है ऊपर नीचे। और अब वो सारा काम हो रहा है, हो गया है, अब चलते बनेंगे। तो ये बड़ा संसार ही बड़ा गूढ़ है, शुरू से लेकर आखिर तक चलता रहे। दूसरा, भगवद गीता का प्रथम अध्याय में शेष ग्रंथों की भूमिका जैसी है, जिसमें द्वितीय अध्यात्म और तृतीय अध्याय में भी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया गया है। और ये वह है गुह्य ज्ञान, गूढ़ है। 9वें अध्याय में अनन्य शुद्ध भक्ति का भी वर्णन हुआ है। और अब आगे कह रहे हैं, इदम ज्ञानम शब्द है शुद्ध की भक्ति के लिए। घोतक है जो 9 प्रकार की होती हैं। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णुम पाद सेवनम अचनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? है श्रवणम। श्रवण जो है ये कुछ नहीं, इसमें काम नहीं करना है। आँखों को खोल, अपने कानों को खोल करके बैठना है और वहाँ जो कथावाचक है उसकी बात को ध्यान तक, अपने अंदर तक, दिल तक ले जाना है। तो ये सुन करके होता है, इसको कहते हैं श्रवणम। फिर उसके क्या बात है? कीर्तनम। कीर्तन में कुछ ऐसे हैं कि आदमी कीर्तन करे जा रहा है कुछ है। एक जगह वहाँ श्रीमद् भगवद गीता का और चल रहा था, पाठ चल रहा था, बहुत सारे बैठे हुए थे। एक आदमी, उन्होंने कहा, गया था तो वो 2-4 बार पहले जा चुका था, तो श्रीमद् भगवद गीता को खरीद के ले आया और ख़रीद के ला करके अपने हाथ में रखी हुई और खोल करके उसने पहले ऐसे ही रखा क्योंकि वो पढ़ा नहीं था। उसके अंदर की चित्र देख रहा है भगवान जी के, और वो सुनता रहा। और सुनने के बाद में उसके आंसू टपकने लगे। आंसू टपक रहे हैं आदमी के, सारे आदमी देख रहे हैं। जो कथावाचक वो भी देख रहा है। वो कह रहा है क्या बात है? क्या बात है? ऐसी है जी, कुछ अजीब बात है। क्या है? क्या ये यहाँ जितने आए हैं, महीनों से चल रही है कथा, उसको सुनने आ रहे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा भक्त ये है। क्यों? कि हम तो सुन रहे हैं और सुन के और समझ रहे हैं, किंतु ये आदमी आंसू टपक रहे हैं, इसके अंदर तक, गहराई तक जा रहा है। बोला हाँ ये तो है। वो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद में उससे पूछा कि पूछो भाई इनको क्या बात है, कि भाई आपके आंसू क्यों टपक रहे हैं? इसको लिए क्या टपक क्या रहे हैं जी, इतनी बढ़िया कथा हो रही है, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जितने दुख हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, मैंने आज ही सुनी हैं। अरे मेरे से लाख गुनी परेशानियाँ तो भगवान जी को थी, मुझे तो कुछ भी नहीं है। और हे भगवान मुझे पढ़ा दो किसी तरह से, तो मैं आपके इसको करूँगा, नित्य सुनूँगा। तो देखो उसके दूसरे आदमियों की जो है ये सुनना श्रीमद् भगवद गीता, वो कानों तक, आँखों तक और यहीं तक सीमित थी, मगर उसने उस भगवद गीता को अंदर तक उतारा और उतार करके कह रहा कि मैं ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा मेरा दुर्भाग्य है कि मन में पढ़ा नहीं हूँ, यहाँ आ गया हूँ, इनकी बातों मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो ये चीज़ होती है कि आदमी का परेशानी। तो वो कहते हैं श्रवणम, सुनने का बड़ा महत्व है। कीर्तनम, और सुन करके भगवान जी का कीर्तन करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं? जितने भगवान जी के पढ़े लिखे हैं वैसे हैं, वो भी कीर्तन कर रहे हैं, और कुपड़ हैं वो भी कर रहे हैं। उससे क्या है? कुपड़ों के दिल में भगवान का, वहाँ से भगवान के प्रति निष्ठा जागृत हो रही है, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में आदमी वो हो रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणम, फिर क्या है जो कीर्तन में हुआ है उसको स्मरण में कर रहे हैं। पाद पाद सेवनम, और भगवान जी के चरणों को सेवना कर रहे हैं। अर्चनम बंधनम दास्यम, अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, भगवान जी की दास्ता कर रहे हैं। और दास्यम सख्यम आत्मनिदम, भगवान जी को सखा रूप में देखते हैं और उनको आनंद कर रहे हैं। मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को भगवान जी के उनको कौन आदमी वो कर सकता होगा कि जिसकी सुन करके मेरे को बहुत ही आनंद आया, मेरा भी जीवन परिवर्तन हो गया। जब यहाँ पर मंदिर पर पहुँचा मैं, हालांकि नितांत हल्की की बात है, तो जो मेरे ये सुसर साहब थे उस टाइम, तब तक सुसर साहब कुछ नहीं थे, वो आए और आकर के जब भी आते थे, क्या कर रखा है तुमने, सफाई नहीं किया, ये नहीं किया है, यहाँ नहीं भगवान जी बड़ा पुराना काम नहीं किया है, और क्या चले आते हो, कहाँ से आते क्यों भेज दिया है। उन्होंने मेरा एक हफ्ते में आते में और मेरे पैर उखाड़ दिए, और मैं ये देखता था कि ये आदमी नहीं आया ना भाई, तो दूर में ये आ जाए तो गाली दूँ मैं अंदर ही कि मैंने कि भाई ये आता है, मेरे को बहुत तंग करता है। फिर क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद में वहाँ शाम को कीर्तन वगैरह हुआ, ढोलो बोलो वाले सब हो गए, मैं बैठा, मैंने वहाँ बैठ कर के और सबसे पहले श्लोक बोले। मुझे तब तक याद थे, भगवान जी का पढ़ता लिखता था, याद थे, तो मैंने वो श्लोक वगैरह बोले, और श्लोक बोल के सब करने के बाद में पंडित जी और वो आदमी पर्टिकुलर और आदमी वो सारे चुप हो गए कि भाई ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। अब बात खत्म होगी, सब आदमी चले गए, बट वो पर्टिकुलर आदमी वहाँ बैठे रहे। मेरे से बोले कि आप क्या करती हो, मैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, कि पंडिताई करती हूँ ना, तो क्या मैं कि मैं ऐसे ही आया हूँ, अपना ढूंढ रहा हूँ कहीं कुछ मेरे को वो मिल जाए, जॉब मिल जाए, कुछ है। फिलहाल क्या करते हो, मैंने फिलहाल कुछ नहीं है, ये सामने झुग्गी है ना, झुग्गी वाले बच्चे, उनको बुला लेता हूँ, और उनसे ये कहा है कि उस टाइम 40-50 रुपये महीने लेते थे ट्यूशन के। मैंने कि मुझे 10 रुपये महीने देना, 10 रुपये महीने, तो झुग्गी वाले ये देंगे क्या, 10 रुपये महीने देना, और तब देना जब 1 महीना पढ़ लो और देख लो कि मेरा बढ़िया पढ़ाई है तो पढ़ना, मैं तो मुझे पैसे मन देना, घर को भाग जाना। मैंने कह दिया उनको, आने लगे क्या, मैंने कि नहीं, मैंने देखा है आप पढ़ाते पढ़ा, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मेरी लड़की को पढ़ा दिया करो, मैं पढ़ा दिया हूँ। चुप हो गया। अब क्या हुआ, दूसरे में आए तो आकर के बोले, मैं मास्टर जी नमस्ते। यार ये तो कल ये वही आदमी है जिसने मेरा बैंक जो है ना यहाँ पर तंग कर दिया हूँ। मैं नमस्कार पंडित जी, मैं भी ब्राह्मण हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो आप ये मेरी लड़की पढ़ाएगा, नहीं ठीक है। अब मैं वहाँ नहीं गया, क्या तो चलिए, वो चलिए। दूसरे दिन फिर आई, पंडित के बेटे बेटा कुशल, कि मास्टर जी को ले जाओ, हमारा घर दिखा देना। मास्टर जी को ले गए वहाँ घर में बैठे, तो मेरी सास जो है इसे भी तगड़ी थी तो वो बात बैठी दरवाजे पर, बोली कि ये मास्टर जी आए हैं, तो एकदम कितनी आए कि ये उन्होंने कहा था मेरी लड़की को अच्छा पढ़ाने के लिए आए। बस बैठ गया। भाई मैंने ज़िंदगी में, उससे पहले ज़िंदगी में 20 साल की 18-20 साल की उम्र तक किसी को माता जी नहीं कहा, और बुढ़िया को मैंने माता जी कह दिया। मैंने माता जी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कहा क्यों कि भाई चलो मेरी एक सिलसिला पढ़ाई का चालू हो जाएगा। बड़ी रोबीली थी, और उसके मुझे क्या पता था कि कल को यही मेरी साथ हो नहीं। और मेरे पिताजी जब गए यहाँ से ले जाने के लिए, तो उन्होंने देख लिया, कैसे आई हो, कि भाई मैं लड़के को लेने आया हूँ, कि क्योंकि वो शादी वादी वाले आए। तो मैं पहलवान था, जो पूरी दिल्ली के आसपास का एरिया बहुत तगड़ा, वहीं एक डन बैठा करते थे मेरे ससुर साहब। तो कह रहे थे कि ये कौन है, बोले ये मास्टर जी के पिताजी हैं। मास्टर जी के पिताजी कैसे आए आप, कि मैं आया हूँ जी यहाँ लड़कियों को लेने के लिए, कोई शादी वादी आए। मास्टर जी शादी नहीं करना रही, आज चुप हो गई सारी, वह ताशवास हो गए थे, कोई जीत गया हार गए, मेरे जो ससुर थे वो हार गए। और उसमें
तो बोला पंडित जी आपकी तरफ से दावत हुई सबकी, तो सब लोग चाय पानी पिलाई, इनको भी दे दी। वो पहलवान बोला कि देखो ये वो आपकी लड़की पढ़ाते हैं, हाँ ऐसा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें, इस लड़के को बहुत दिनों से देख रहे हैं, बहुत ही नेक आदमी है, बढ़िया दिखाना दिखाना। और उस नेक आदमी को मेरे पिताजी से कह के बढ़वा दिया, मेरे पिताजी को बढ़वा दिया। और पिताजी को मैं आया तो बोले कि यहाँ दावत पिताजी की हुई, खूब खीर पूरी खिला दी। और उसके बाद में मैंने कहा पिताजी, मैंने कहा आप तो चले जाओ यहाँ से, उसको भगा दिया। इन दी मीन टाइम इन्होंने क्या कर टेलीग्राम डाल दिया काम में। मेरे बाबा बोले कि देख शादी नहीं कर रहा है तो मत कर है, यहाँ से भागा ही इसलिए कि शादी न हो, और तू जो चीज़ क्यों पूछा। वो कह रहे देख टेलीग्राम आ गया, मेरे ख्याल में तो मन न जाए कहीं। तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया और रात ही को बैठ गए, और सवेरे मेरे जाने से पहले ही मैंने कि हाँ अरे आप कैसे, बोले मैं ऐसे से। मैंने भैया कैसे आए हो, मैं भैया कहता था पिताजी ने, मैं भैया कैसे आया है। आज तो चढ़ा बोलता काम की बहुत ही छोटा था, बहुत लाडला था। कह रहे आया क्या तेरा, ये आ गया। अच्छा मैं अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, जाऊँगा तब तक यहीं रहो। उनकी दावत दे दी, खूब अच्छी तरह खिला पिला के फिट कर दिया। मैंने तू भी खा ले, शाम को फिर आ गई उनको, तू भी खा ले। मैं नहीं कहूँगा क्या क्या इनकी कोई लड़की है कुछ शादी के लिए, इन्हें दिखा दीजिए। मैंने कैसी है, कह लो बहुत बढ़िया लड़की है एकदम अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं वहाँ ले जा रहा था, वहाँ नहीं यहीं मेरे को मिली। मैंने कहा भाई तो बहुत मुश्किल है। मेरे पिताजी को मैंने इन्होंने खिला पिला दिया, पिताजी से कह लिया मैं नहीं करूँगा, मैं मना कर दिया, मैं चल भाग गया। दूसरे दिन रात को छोड़ा नहीं। अब दूसरे दिन मैं कह रहा हूँ स्कूटर में सो गया, तो जाना था होश खा लियो, उतर गया स्कूटर वाले का होश खास। मैं सोचता जा रहा हूँ, मैंने कि ये मेरा पिताजी वो आदमी है जिस आदमी की मैंने हर बात मानी आज तक, और इन्होंने भी मेरी हर चीज़ को माना है, जिस चीज़ को मांगा है उसको मुहैया कराया है, और मैं इनको दो टू कर दिया। मैं मेरे को मेरी शर्म आनी चाहिए। शाम को आया, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने आते ही बोले कि देख त्याने अगर नहीं माना तो मैं रेल में कट के मर जाऊंगा। मैंने कहा आपको मरने की, तू बड़ा लड़का है, तू ही संभालेगा परिवार को। मैंने ठीक है, मैं आपका कहना मान लूँ तो एकदम खुश हो के ये भली उधर जैसी भरी उन्होंने घर तक पहुँचा दी, तो वो लड़का मान गया और मैं बड़ा फंसा। वो देवी बैठी हुई है अम्मा नीचे, वो हैं समझिए। तो बड़े बड़े आदमी गूढ़ पड़े हैं, गूढ़ आदमी हैं, और मैं जिस जो कहते हैं ना जिस आदमी से बचता है साला वही काम वही मरता है जाके। तो मौत जो आदमी की वही ले जाती है, और मेरी मौत लेगी वो, और मैं वहीं मर गया। और अब तक मैं बहुत परेशान हूँ। अब क्या कह रहे हैं भगवान जी आगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णुम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और उन्हीं को, इनके पिताजी को कोई काम छोटे से बड़ा हो तो उनका मेरे भर काम नहीं होता था। विनोद जी को पूछूंगा तो करूँगा, यह हालत थी। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष भगवम धर्मम सुसुखम कर्तम अभ्यम। राज विद्या, भगवान जी का नाम, भगवान जी की संस्कृति भाषा, भगवान जी के गूढ़ ज्ञान, भगवान जी का ये रास्ता दिखाना, ये क्या है राज विद्या। इसको राज विद्या कहते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विदम उत्तमम प्रत्यक्ष धर्म सुसुखम कर्तम अभ्यम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, पर सारी विद्याओं का राजा सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वाधिक गोपनीय है, शुद्ध है और आत्मा को अत्यंत अनुभूति कराने वाला है। अतः धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अनंत सुख को प्राप्त पूर्वक संपन्न किया जाता है। राज विद्या, राज विद्या मैंने 60 साल तक मुझे पता नहीं था राज विद्या क्या है, क्यों नहीं, मुझे क्या जरूरत थी उसकी सीखने की। जब मैं पैदा हुआ तो आते ही पंडित ने देखा पिताजी को कि ये जो है 2 महीने के बाद मर जाएगा। अब उनकी तो 2 लड़कियां पहले मर गई थी, अब मेरे मरने की उनकी बारी आ गई। अब वो भागे भागे गए अपने मामा जी के लाखों में हाथरस के बाद।
तो वो काशी जी के पंडित थे, उन्होंने उस पर लिखा क्या ये जो है राज विद्या सीखेगा, और राज विद्या क्या है ये। और मैं पूरी 60 साल तक मैं उसको जब देखता था, मैं ये कहता था ये राज विद्या है क्या, मैं नहीं जानता था। जब मेरे एक्सीडेंट हुआ और मैंने ये पढ़ी तो इसमें राज विद्या था। अरे मैंने की भाई भगवान, मैं तो और ही और बात विद्या, मैं तो सोचता था टेक्निकल नॉलेज है, कभी कुछ है नहीं। ये राज विद्या भगवान की विद्या है, जिसको राजा महाराजा सीखते थे अपने पंडितों से, और इसके फॉर्मूलों को अपनी उसमें अप्लाई करते थे। इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर सब कुछ वो बातें दी हुई हैं कि आदमी को कैसे टैकल करना चाहिए। इसमें अच्छे से अच्छे आदमी पढ़े हैं, बुरे से बुरे आदमी पढ़े हैं। किसी को बुरे के आदमी को कह दो बुरा तो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, अच्छे कह दो उसको तो वो आदमी तुम्हारा नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। तो इसके सारे इसमें दिया हुआ है, इसलिए इसको राज विद्या कहा जाता है। तो राज विद्या ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, क्योंकि संस्कृत से ही जितनी भाषा चली हैं वो संस्कृत से ही जुड़ी है। राज विद्या जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। भगवान जी के चरणों में जाकर के बैठो, कितना भी परेशानी हो, बुरी से कठिन परेशानी हो, कितना भी दुख हो, भगवान जी कोई न कोई रास्ता तुम्हारे दिमाग में बताएंगे कि तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। बहुत गोपनीय है, परम शुद्ध है, क्योंकि आत्माओं की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। यह आत्मा को अनुभूति कराता है ज्ञान। अतः है यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत ही सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। आदमी पढ़ा लिखा है, उनके सारे फॉर्मूलों को करेगा, याद करेगा, और जो भगवान का भक्त है उसको पहले जन्म में इसने भर रखा है। इसको पढ़ना शुरुआत में स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल है, पर जिसने पहले जन्म में पढ़ रखा है वो पहले जन्म वाले को ये याद रहेगा, रट रहा है, और अगला जन्म लेगा तो ये उसको याद आ जाएगा कि ये तो मैंने पढ़ रखी थी, ऐसा महसूस होगा, ये तो पढ़ रखी थी और याद हो जाएगा। इसको मैंने 2-3 बार पढ़ा तो ये मेरे को हो गया। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। सुख देने वाला, और इस विद्या का नाश नहीं होता, कभी घटती नहीं है, इसलिए वो है क्या प्रत्यक्ष अवगम, प्रत्यक्ष दिखाई देती है और पवित्र है ये विद्या। ज्ञान सब विद्याओं का राजा, जो अत्यंत रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है। जो रहस्यमय आदमी हैं उनके रहस्यों को भी बता देती है, कौन क्या चाह रहा है, उसके मन की बात समझाते हैं। परम शुद्ध है और आत्मा को अत्यंत अनुभूति कराने वाली है, और धर्म का सिद्धांत है। यहाँ सुख ऊपर संबंध की जाती है। अब क्या कहते हैं आगे, भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा, राज विद्या इसलिए कहता है क्योंकि सभी विद्याओं का ये राजा है। आज इसी के ऊपर वर्ल्ड के कितने मुस्लिम कंट्री हैं, कितने ईसाई हैं, कितने हफ्सी हैं, कितने आदमी हैं, वो सारे के सारे कन्वर्ट होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे, उसमें लीन हो गए हैं। औरतों को पता नहीं, होश आवास नहीं है, मैं क्या कपड़ा पहने हूँ, क्या करूँ, नाच रही हैं, कर रही हैं, भगवान के नाम में लगी, इतनी ये है इसके अंदर। तो वो सभी कर रही हैं, और ये सभी धर्मों में धर्म जो है भगवान का नाम है, ये सब कहते हैं। इसलिए अब यहाँ आगे कहते हैं अध्यात्म विद्याओं का राजा है, क्योंकि पूर्ववर्ती व्याख्यापति सभी सिद्धांतों पर दर्शन देने यहीं से करते हैं। दार्शनिक हैं गौतम ऋषि, कणाद ऋषि, कपिल ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, शांडिल्य ऋषि और वैद्यनाथ, ये जितने भी ऋषि हैं वो सभी इसमें से लीन हो गए, शुरू से लेकर अंत तक इसमें पढ़ते रहे इस राज विद्या को, और उन्होंने ये पहुँचे कि भाई ये विद्या में बहुत ही रस लिया, इसमें आनंद आ रहा है। ज्ञान का राजा है, जितना ज्ञान है उनका राजा है यह राज विद्या। राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग, और आदमी जब राज विद्या सीख लेता है तो भक्त बन जाता है, भक्ति योग है।
और ये योग में आ जाता है। अब क्या कहते हैं वो भगवान जी 2 का 18 में कह रहे हैं अंत वित्तु में देहा नित्य सुक्ता। 2 का 18 2 का 18 है अंतबद्ध इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मा से युद्ध भारत। भगवान जी से अर्जुन से कह रहे हैं भगवान जी अविनाशी है, अंतबद्ध अप्रमेय है और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत आवश्यक ही है। अतः हे अर्जुन युद्ध करो। तू ये सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अरे तू अगर युद्ध न कर यहाँ रहे, अंत तो तेरा मरेगा तो है ही, ऐसा तो हो नहीं सकता तू मरे नहीं। मरेगा जो भाई अब नहीं बचेगा, 10 साल बाद मरेगा, 20 साल बाद मरेगा, 50 साल बाद अब मरेगा तो फिर तो तेरा अंत तो होना ही है। तो तू इसलिए भगवान का नाम लिए जा और युद्ध कर। युद्ध क्यों कर कि यहाँ पर इतने आदमी खराब से खराब हो गए हैं जिन्होंने जीना हराम कर दिया है। इनको मारने के लिए तू निमित्त मात्र बन जा। तू ये मत सोचा मैं मार रहा हूँ, मारूंगा तो उनको मैं मारूंगा मैं, मगर तू क्या करेगा तो तू तो ये दिखाएगा कि भाई मैं, और दुनिया देखेगी अर्जुन ने मारा है। तो ये है अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत है और जीव के भौतिक शरीर का अंत मृत्यु भी है। इसलिए तू एक काम कर, युद्ध कर। भौतिक शरीर स्वभाव से नाश हुआ नहीं और तत्क्षण नष्ट हो जाता है। 100 वर्ष बाद भी मरेगा। आत्मा इतना सूक्ष्म है इसको कोई देख नहीं सकता। तो तू सब बात को सोच करके और ऐसा कर कि युद्ध कर। और ये सारी जो पाप पुण्य पढ़ने वाले के चक्कर में पड़ा है ये सब मैं देखूँगा। तो इसलिए कोई परेशान होने की तुझे आवश्यकता नहीं है। ये रहा कौन सा चल रहा है, राज विद्या का चल रहा था। दूसरा नाम था। अब भगवान जी क्या कहते हैं यहाँ की, तीसरा पैराग्राफ, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्लीयेत विष्णु भक्तिर्तात्मनम। ये पद्म पुराण में कहा गया है। क्या कहा है, जो लोग भगवत भक्ति में रहते हैं, लगे हुए हैं, सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हैं। जो पाप किए हैं फलीभूत हो गए, मतलब उनका कंप्लीट हो चुका है, समय आ गया है, ख़त्म होने वाले हैं, या सामान्य हैं, या बीज रूप में हैं, या क्रम से नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो चुके हैं। ये सभी के सभी जितने पाप हैं भगवान जी के चरणों में जाओगे तो सारे जीव खत्म हो जाएंगे। मैं अपनी कहानी इसलिए बताता हूँ, मुझे दूसरों की कहानी बताने में इंटरेस्टिंग है। मैं इसलिए बताता हूँ कि आज तो मैं हंस रहा हूँ, सारे सुनने वाले हंस रहे हैं। जब मेरे ऊपर बीत रही थी उसको बताओ क्या हालत थी। मेरे ऊपर जब बीत रही थी क्या हालत थी। मेरी एंगेजमेंट हो गई और एंगेजमेंट होकर के रखने के लिए, बिस्तर रखने के लिए जगह नहीं थी। मेरा बिस्तर जो है ऊपर एक छोटी सी कोठी थी, ऊपर पंडित जी कहते थे यहाँ डाल दे अपने बिस्तर है। जाड़ एक दिन है, मेरा पूरा बिस्तर भीग गया और किसी ने कोई हटा के, उनको सुखाने वाला नहीं है। अब रात को सुना मैंने, वो लड़का आ गया मेरा जो आता लेने, छोटा था तो बोला कि आपके ये भीगे। मैंने कहा हाँ। फिर कैसे करोगे। मैं ये क्या करूँगा, मैं इसको डाल दूँगा धरती में, सो जाऊँगा। क्या हमारे घर चलो। मैं जानता नहीं ये साला कौन है, ये नहीं जानता था ये कौन है। कभी जाता था तो पूछता था वो कहाँ है, कि कौन, कि वो यहाँ रहते हैं जो, वो कहाँ है। तो मेरे की तू सारे वो जो करता रहता है। तो वो बोला कि मैं अब से आगे से नहीं आऊँगा, गाली देते हो मेरे सारे, कह रहे हो। ये कहता था मुझे जो है। कहने लगा माता जी उनको ले आओ, उनके सारे कपड़े भीग गए यार, कि बेटा हम नहीं लाएंगे घर में। अरे तू कैसी है। अच्छा मतलब ये देखो कि इतनी परेशानी में आज मुझे हंसी आ रही है। इतनी परेशानी जिस आदमी से बीत रही है, जिसको रोटी नहीं मिली 2-2 दिन तक, वो आदमी ने कैसे किया है। कष्ट क्या है, आदमी को आज जरा सा कष्ट हो जाए वो कष्ट है।
मैं उस कष्ट को मैंने यहाँ रह के देखा है, और रहने के बाद में मैं यहाँ कहता हूँ कि एक एक पैसा कमाया मैंने बड़ी मुश्किल से। यहाँ ऐसे ही नहीं आ गए। यहाँ लेने के लिए कैसे आया हूँ पता है? इसको लेने के 10 साल तक की नौकरी, बहुत बढ़िया नौकरी, जिसमें बहुत अच्छी इनकम, सब गांव में लगी। भाइयों को पढ़ाने लिखा, ब्याह शादी फलाना लिखाना। और 10वीं साल में मेरा क्या हुआ कि 10वीं साल में वो सतार के यहाँ था, तो उसने एक साल में 90 में लिया था, और 150 रुपये कर दिए एक साल में। बढ़ा दिया, हर महीने 2-3 महीने बढ़ा दिया। क्यों बढ़ावे? कि जी भाग जाए यहाँ से, छोड़ दे। नहीं गया मैं। एक दिन उसको फैक्ट्री में दिखा दिया सरदार को, मैं नहीं आऊँ। देख के बोला कि ये तो सेक्शन ऑफिसर है, और इसने तो बहुत बड़ा आदमी है, और ये मेरी छोटे से कमरे में रहता कैसे? तो वो आदमी फिर उसके बाद में ठंडा पड़ा। आखिरकार मेरा एक और मित्र था, उसको मैं काफ़ी ऑर्डर देता था, और ये तखत जो है ये उसने ही मुझे दिया गिफ्ट में। उसको बहुत मैं नाकाम करवाता था, मैं लेता कुछ नहीं था। ऐसे ही एक दिन बोला कि शर्मा जी तुम्हारी चारपाई टूट गई है यार, मैंने तखत पर 2 बनवाए थे, तो एक तो अपने लिए बनवाया, एक मेरे लिए बनवाया। मैंने कहा भाई मैं नहीं ले लूँगा। क्या नहीं, आप इसको लोगे, इसको मैं आपके लिए बनवाया, मेरे भाई हैं आप। उस आदमी ने ऐसा, मैं मतलब जो थे मेरे बड़े पक्के ऐसे थे, उसने अपनी घरवाली से कह के, खुद कह के, और वहाँ पर एक 25 गज का प्लॉट, 25 गज नहीं, छोटी थी, जितना ये कमरा है ना, इतना बड़ा फ्लैट, बस इतना बड़ा कमरा, इतनी रसोई और इतने लेटरिन बाथरूम, और दूसरी मंजिल पर मुझे लेके दिया। कितने में? 7,000 में लेके दिया। तो 7,000 रुपये मेरे पास नहीं। मैंने भाई भरेजा साहब, मेरे पास 7,000 रुपये तो है नहीं। कि नहीं, आप इतनी बड़ी मेरे भी हैं, मेरे खर्चे भी तो बहुत हैं, सारे काम में भेज देता हूँ। बोला ये सारे पैसे मैं आपको दूंगा, आज तक आपको मैंने नहीं दिया है, सारे पैसे दूंगा। मैंने एक शर्त पर लूँगा, ये सारे पैसे मैं आपको लौटा दूंगा। चलो ठीक है, जैसे जैसे आते जाएंगे। मैंने उसके पैसे तो लौटा दिए, और जब पैसे लौटने के बाद में वो जो है वो जगह कौन सी थी पता है? किन आदमियों को मिली थी? वो मिली थी झुग्गी झोंपड़ी वालों को, लाल किले के सामने, उनको मिली थे। तो वो क्या थे? वो झुग्गियाँ वाले थे, उनको 50 रुपये महीने किराया देना पड़ता था उसका। वो मिले, और वो मुझे मिल गया। मेरी सास आई, बोले तुमने मकान खरीदा, बहुत अच्छा। बड़े खुश हुए वो, और हम अभी तक नहीं खरीद पाए, क्योंकि उनके भी 5-6 बच्चे थे, क्या करें। तो वो गई सामने, ये कौन है? ये धोबी है। ये कौन है? कि भंगी है। ये कौन है? काछी है। नीचे सारे होते विरोध में, यहाँ क्या तुम्हें इससे ज़्यादा बढ़िया जगह नहीं मिली कहीं? कि क्यों? कि सामने कोई धोबी है, भंगी है, कोई चमार है, कोई है, सारे इन आदमियों के बीच में। मेरी माता जी आता है, पता है कौन है ये? मैंने कहा ये झुग्गी वाले हैं, इन झुग्गी पड़ी थी, इनको वहाँ से झुग्गी तोड़ के ये दिए थे, उनमें से एक मैंने खरीद लिया है। बोला ठीक है। वो झुग्गी वाले थे साथ में, वो रोजाना अपनी शराब पी के मारता था अपनी घरवाली को, और मेरी नौकरी छूट गई तब तक। अब मैंने कहा तू इसको, मैं पढ़ के आता हूँ, तू इसको मारपीट करता है। अरे मेरी मर्जी है, मेरी ऑर्डर। मैंने सारे मैंने उसको पकड़ के भाव मारा, हाथ पैर सारे तोड़ दिए, मैं डाल दिया। मेरी माँ आई तो उसके गली में मार के आया, और मेरी माँ आई हुई थी, तो उसकी घरवाली आई। मैंने कि मेरी चप्पल कहाँ है? उससे चप्पल दी फटाफट, उसको बचाया था मैंने, मेरा मुफलर दे दिया कि आपका बाप जी मुफलर में ले आया। रात में सारे शराबियों को इकट्ठे कर लाया, और मेरे दरवाजे को दया करते रहे। सब आदमी सुनते रहे, वहाँ करते रहे। आखिरकार कुछ नहीं हुआ, वो चुपचाप सो गया। मैं रहने दे, दरवाज़ा टूटेगा नहीं। और फिर कुछ नहीं हुआ। अब वो आदमी पुलिस ले आया सवेरे, पुलिस वाले आ गए कि तुमने इसको मारा है। आदमियों को पूछा, सारे आदमी बोले कि हमारे इस पूरे ब्लॉक में 60-70 झुग्गियों वाले हैं, इनमें सबसे शरीफ आदमी है ये, इससे शरीफ हमने देखा ही नहीं कोई। सारे आदमी मेरे एक फेवर में, ये रोज़ाना साला करता है, पर हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि इसको मारे, और रोज़ाना गाली गलौज करता था। ये बहुत अच्छा किया है, वो चुपचाप चली गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मतलब दिमाग में तो रहती थी। आखिरकार 1.5 साल बाद छोड़ के वहाँ से
फिर 75 गज का लिया था, तू दे के आया था ना, तो वो वाला लिया था। जब क्या हालत है, वहाँ रहना मुश्किल है, वो लिया। वहाँ से बेच के फिर ये जगह ली, और इसमें भी 2 कमरे बनाए, लाइफ पैसे थी बस। तो बड़े संघर्ष के बाद बनाए क्या। और 2 कमरे में, एक में तो ये बच्चे सो जाते थे, दरवाजे वो नहीं थे, दरवाजे नहीं लगा पाया, ये 2 कमरों के दरवाजे नहीं लगा पाया, हवा आर पार जाती थी। किचन नहीं थी, किचन का चद्दर डाल के वो कर हो रही है, बड़े मुश्किलों से काम निकाला है। तो मुझे कहीं से ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा लगता है कि इन बच्चों को लो, ये कम से कम इतना तो छोड़ जाऊँ कि ये आराम से जी सकें। ऐसा ना करूँ तो मुझे कहीं भी कोई आदमी यहाँ पर कष्ट कर रहा होता है, कोई कुछ करता है, यहाँ की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने बड़े मुश्किलों से किया है। तो इसलिए मेरे अंदर कुछ खामियाँ भी हैं, क्या करूँ मैं, क्योंकि आखिर हूँ तो मनुष्य ना, तो क्या करूँ मैं। इसलिए गुस्सा भी आ जाता है कई बार। अब क्या कह रहे भगवान जी, अप्रारब्ध फलम पापम भूतम बीजम फलोन्मुखम फलम मुखम कर्मेणैव प्रमील्येत विष्णु भक्ति रतात्मनम। जो लोग भक्ति में रहता है वो सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हैं, या जो सामान्य हैं, बीज रूप में हैं, या क्रम से नष्ट हो गए हैं, तो जितने पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। बस सुनो, जितने आदमी ने कर्म किए हैं, पाप किए हैं, वो चाहे कैसे पाप हैं, पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, पापों का गढ़ा भर गया है, अब सीख है वो, या सामान्य चल रहे हैं अभी, या उनके अभी स्टार्टिंग हुई है, तो वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब किसी आदमी को ये समझो कि कोई आदमी का बुरा कर रहा है, कोई उसके पुराने पहले जन्म के पाप हैं, उन पापों के कारण वो आदमी इनको भोग रहा है। उसके साथ में किसी ने केस लगा दिए, कोई किसी दिया, किसी ने मारा पीटा दुखी किया, कुछ वो पहले जन्म के पाप हैं, वो उनकी वजह से ये काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी के पहले जन्मों के पाप हैं। तो ये पाप कैसे होता है, ये पाप कब कब खत्म होंगे, ये भगवान जी की भक्ति से खत्म होंगे। सारा काम बंद करके छोड़ के भगवान जी के साथ लग जाओ, भगवान जी को अपनी चिंता नहीं रहेगी, हमें करने की क्या आवश्यकता है, भगवान जी अपने आप करेंगे। और कैसे करेंगे, मेरे जब से ये लगा है, शरीर चोट लगी थी, मुझे तो ये लगता था रोजाना कि आज मेरा ये अखीरा दिन है, और वो अखीरे दिन का मेरा ख़त्म नहीं हुआ, मैं मरा ही नहीं। क्यों नहीं मरा, क्योंकि मैं मुसीबत भगवत गीता तो रखी थी, पर इसको पढ़ता नहीं था। मेरी माँ ने ये पढ़ना चालू करवाया, बहुत चालाक थी, मेरे को बेटा संस्कृत नहीं आती है, मुझे ये पढ़ा, तो मैं उसको माँ को सुनाता था, और फिर मैं ऐसा लगने लगा कि ये तो मैंने पढ़ी हुई है, मुझे याद होने लगी। तो क्या है, भगवान जी कष्ट क्यों दिया मुझे, भगवान जी कष्ट क्यों दिया, इसलिए ये दिया कि तू तो पहले जन्म में जानता था ये, और अब तू भूल गया है, तू बड़ा मक्कार हो गया है, चल तेरे को एक्सीडेंट करते हैं, और एक्सीडेंट कर दिया। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में कितने आदमी बैठे थे कि आपको हम अपने यहाँ मैनेजर लगा लेते, तुम्हारा ये लगा देते हैं। मैंने कि अब मेरे को क्या मैनेजरी में करना है, जो मिलेगा उसी से गुजारा होना है, भगवान का रहना है, नाम पहाड़ में जाओ दुनियादारी, ठीक है, रोटी मिल रही है आराम से रह रही, क्या कमी है, पेंशन भी मिल रही है। तो ये क्या है, ये सब भगवान जी की कृपा है। इसलिए हमारे जितने काम कर रहे हो भगवान जी को सौंप दो कि हे भगवान, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये इस दुख से निकालने वाले आप हैं, इस परेशानी से निकालने वाले आप हैं। मैंने तो आपको सौंप दिया अपना जीवन, जैसे चाहो दुखी रहो तो मैं प्रसन्न हूँ, सुख दोगे तो भी प्रसन्न हूँ, और सामान्य तो भी प्रसन्न हूँ। ये बड़ा वो है ना अध्याय, इसमें क्या है, गुण ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है ये। इस गूढ़ ज्ञान को मैं अपनी जो बता रहा हूँ, ये गूढ़ ज्ञान में ही है कि किस किस तरह से गूढ़ ज्ञान में मैंने बात पारी है। तो इस गूढ़ ज्ञान में अब मुझे क्या पता है कि मैं पहले इनका चीज़ों को जानता था क्या था, ये तो भगवान जी ने मुझे बताया। देखिए, नारद जी पूर्व जन्म में क्या थे, एक दासी के पुत्र थे नारद जी, तो दासी के पुत्र थे, और नारद जी की माँ जो है वो वहाँ पर जाके
खाना माना बनाते थे ऋषि मुनियों का, और जो जूठन बचता था खा लेते थे, तो वो वहाँ रहता था, सफाई कर रही हैं बर्तनों का। तो नारद जी कहते थे कि भाई तू अम्मा कहे तो मैं इसको बहुत बढ़िया बढ़िया मिष्ठान है, इनको मैं खा लूँ। कि भाई ऐसे कैसे खा लेगा, इनको पूछ। तो उन्होंने ऋषि मुनियों को पूछा कि महाराज इस खाने को खा सकता है, मेरा बेटा है, मैं तो बर्तन बर्तन मांजने वाली हूँ, ये खा सकता है? हाँ हाँ खा सकता है। उनका झूठन खा खा करके जो कुपड़ नारद जी हैं, वो संसार के सबसे बड़े भक्त बोले नहीं। तो अब ये बताओ साधारण आदमी का क्या कहना है। नारद जी के क्या वो आया दिल में कि इतने सारे राजाओं की इतनी बढ़िया बढ़िया शादी हो रही है, इतनी शादी हो रही है, मेरी तो शादी नहीं हुई है। दिमाग में आ गई, भगवान जी तारे कि भाई क्या है। उन्होंने क्या किया, क्या बात है नारद जी, कि भाई मैं भी चाहता हूँ कि मेरा वो हो जाए, तो मेरे भी कोई माला डाल दे। ठीक है, भगवान जी तार गए। भगवान जी ने क्या किया कि एक अपनी ऐसे ही लीला चलाई और एक राज्य बना दिया। राजा वहाँ पर बहुत सारे राजा बिठा दिए, और उनके बहुत सारे राजाओं में क्या है कि वो लेकर के घूम रही है दुल्हन ले। और नारद जी का मुंह क्या बना दिया, बंदर वाला, और जहाँ भी जाए वो माला लेके वहीं नारद जी बैठ जाए, वहीं बैठ जाएं और ये कहेंगे ये माला मेरी डाल दे। अब जाकर के सारी जगह जाकर के अल्टीमेटली वो डाली की थी, भगवान भी थे, उनके डाल दी। नारद जी को नहीं पता कि भगवान है। अब क्या हुआ, क्या उसने नहीं डाली, नारद जी बड़ी गर्मी में और जा रहे, भगवान जी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बड़े हैं। भगवान जी के भाई है तो ये मेरा भगत, और ये सारी मेरी माया थी, ये असल में न नाराज न मैं न कोई दुल्हन तो मेरी पत्नी थी, उसने मेरी डालना था। उसने ले करके और पानी का भरा तालाब था, उसमें कहा नारद जी जब शकल देखो अपनी। नारद जी का शकल कैसी बना दी, बंदरों वाली। और बंदरों वाली जब शकल बना दी तो अब नारद जी देख रहे कि बंदर बना दिया। तो महाराज तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ में। क्यों कि जो किया वो तो किया, पर ये बंदर ही आपकी रक्षा करेंगे युद्ध में, और वो बंदरों ने रक्षा की। ठीक है, वो बंदरों ने रक्षा की। तो भगवान जी की तो माया ही अपरंपार है। तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि वो भगवान जी की बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान जी भगवत गीता में तो सार है इन सब चीज़ों का, रामायण का, भागवतम का, और सारे जितने ग्रंथ हैं उनका है। अब भगवान जी आगे कहते हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। अभी ये असल में ऐसा होता है, ये सारे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। दूसरे चैप्टर पे ही हैं? दूसरे श्लोक पे ही। हाँ, अब आगे कह रहे हैं भगवान जी, यज्ञेषु वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी ब्रह्मस्थान प्रत्याद्यम। ये है 8वें अध्याय का 28वां, इसके रिलेटेड है ये। तो इसलिए मैं इसको पीछे वाला बता रहा हूँ, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा आगे, इसलिए इसको पहले बता ही रहा हूँ। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, भक्ति मार्ग में जाता है, वह वेद अध्ययन से वेदों का अध्ययन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, दान कर रहा है, और भगवान जी की भक्ति में लगा हुआ है। इन फलों से वंचित नहीं होता, उनको सबको ये फल अवश्य मिलते हैं, और भक्ति संपन्न करके सब फलों को प्राप्ति करता है और नित्य धाम को प्राप्त होता है। और मैं अपनी कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि एक बहुत दुखी आदमी रहा हूँ मैं। शायद एक ही जन्म में मैंने इतने परेशानी उठाई हैं, दुख उठाए हैं, सुख भी उठाया है। इतने दुख उठाए हैं कि मुझे अब छोटे दुख इतने हैं ना, वो पता ही नहीं लगता है ये दुख हैं भी कि नहीं है। बहुत दुख उठाए हैं।
इसके ग्रंथ बन जाएगा। मैं अपनी कहानी सुन लिखूंगा तो इतनी परेशानियां आई हैं। अब भगवान जी कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी प्रमतात्मगतिं। ये इसलिए कहा जा रहा है, ये है अध्याय 8 का और 28। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो भक्ति मार्ग में जब रहेगा तो भक्ति मार्ग कितना बड़ा है, वो भक्ति वह वेदाध्ययन, ये समझो कि उसने भक्ति मार्ग में तब लगा तो सारे वेद पढ़ लिए तब भक्ति मार्ग में जाएगा, और उसने तपस्या कर ली उसका भी फल मिलेगा। किसका? किसको? आदमी को जो भक्ति मार्ग में। और हम क्या कर रहे हैं? भक्ति मार्ग है ये, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वेदों का हुआ, तपस्या समझो उसने कर ली, उसने बहुत सारे दान हो गए इसमें, और दार्शनिक सकाम कर्म ये जितने हैं इन सब के फल मिलते हैं, इन फलों से वंचित नहीं होता। मात्र भक्ति संपन्न करने पर समस्त फलों की प्राप्ति करता है, परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी को पहले क्या है, पहले ब्रह्मचारी व्रत रखा रहता था, उसको बाद में उनको क्या हुआ, बाद प्रशिक्षा दी जाती थी जैसे कि इन सबको दी गई है। फिर उसके बाद में क्या, गृहस्थ जीवन में भेजा गया, फिर उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम आया, और फिर आके आया संन्यास आश्रम आया। ये पहले उसमें थे, पर आज एक ही घर में, एक ही घर में सारे काम हो रहे हैं, ये सारे काम एक ही घर में हो रहे हैं, और वो आदमी बैठा बैठा उन सब चीज़ों को देखे जा रहा है कि भाई ये सारी मेरे वो हैं, शुरू से लेके चारों जो है इसमें आ गई। पत्रम पुष्पलम फलम। अब देखो मनुष्य गरीब की, भगवान जी कह रहे हैं क्या गरीब से गरीब आदमी है जो कहीं से पैसे ला करके मेरा प्रसाद नहीं वितरण कर सकता, मुझे कुछ खिला पिला नहीं सकता, तो उसके लिए भी मैं सुविधा दे रहा हूँ। अब क्या सुविधा दे रहे हैं भगवान जी? मनुष्य से गरीब हालत में भक्ति कर सकता है। कैसे कैसे कर सकता है? भगवान जी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति ततम भक्ति प्रतम इस्लामी प्रियतात्मना। अरे मुझे पत्ता भी लेकर के, जैसे कि बेलपत्र के पत्ते चढ़ा दिए जाते हैं, मुझे पत्ते चढ़ा दो, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम, फूल, एक फूल चढ़ा दो, मैं उससे प्रसन्न हूँ। पत्रम पुष्पम फलम, एक फल चढ़ा दो कैसा भी, उससे भी मैं प्रसन्न हूँ। फलम तोयम, और कुछ नहीं है तो एक गिलास घर के पानी ही चढ़ा दो, एक लोटा पानी चढ़ा दो, तो मैं उससे भी प्रसन्न हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षति। भक्त्या मतलब है भक्तिपूर्वक, भक्तिपूर्वक चढ़ाओ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए एक से एक धनी को भगवान जी अपने गाँव में कोई धनवान नहीं है और कोई गरीब नहीं है, वो सब हैं, बराबर हैं। इसलिए आप ये समझ लो, जहाँ रह रहा है आदमी और जो कष्ट है, तो उसको स्वयं भगवान का भक्त ये सोचा है कि ये मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे कष्ट है, ये तो बहुत कम है। क्योंकि जब आंखें खोल के देखे दुनिया में कितने कष्ट हैं, दुनिया में कितने दुख हैं, मेरा दुख कितना कम है, ये कहेगा फिर दौड़ के कि मैं देखों को देख के आया हूँ, ये सारे के सारे दुख हैं, ये सारे मेरे से भी ज़्यादा तुम्हें, हम तो कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहता था मैं कभी मेरे को कुछ नहीं है। आदमी उनके उनमें झुकी झोंपड़ी में पड़े हैं, इनको कितना पे दुख है। मैं दूसरों को दुख हो करके, आदमी किसी को दूसरे के दुख को देखेगा तब शांति होगी। दूसरों को हम क्यों देखे, किसी को देख पड़ाई चुपड़ी, क्यों मन चावे ली जीप, दूसरे की चुपड़ी रोटी देख करके ये क्यों कह के मैं सूखी खा रहा हूँ। अरे भगवान जी ने दिया, उसको शांति करो, कल को तुमको भी चुपड़ी मिलेगी। इसलिए जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट करें। और हम ये देख रहे हैं बहुत दुनिया में बहुत दुख है, कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट है। मैं कई बार देखता हूँ कि जाता हूँ तो मैं बहुत दुखी होता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ
मैं बैठ के आ रहा उस उधर से बस में, कहाँ से, वहाँ रहते थे, क्या नाम है, कौन सा है, भूपेंद्र सिंह नगर। तो 2 बसें बदल के आता था। जैसे ही मैं कालका जी मंदिर आया तो कालका जी मंदिर पर मैं बैठा हूँ और एक आदमी औरत आ रहे हैं। आदमी जाड़े के दिन, आदमी आदि ये पहने हैं और धोती ऊपर तक की पहने हैं और पैर में जूते नहीं हैं आदमी के। औरत उसकी आ रही है, उसके भी हाथ में कुछ रखा था और उसने धोती ऐसी ओढ़ रखी थी, वो है। उसके पीछे, आगे पीछे कितने बच्चे, 7। किसी ने आधी धोती ओढ़ रखी थी, वो काम करने पर जा रहे थे। बच्चों को ले कहाँ छोड़ के जाएँ, झुग्गी में छोड़ जाएंगे, कोई ले जाएगा कुछ, उसका डर था उन्हें, तो ले जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो मारेगी, मैं कह रहा हूँ पेट के लिए कह रहे हैं वो। तो कोई वो है, किसी बच्ची किसी चप्पल नहीं है, किसी कोई कुछ नहीं है, कोई अंडरवियर नहीं है, कोई नंगा है। मैं बस में बैठे बैठे पागल हो गया। मैं कि अरे भगवान, ये 7 जा रहे हैं ये और 2 मिल। फिर मैंने कि ये हम भी तो साथ हैं, हम भी 7 बहन भाई हैं, हमारे 4 भाई हैं और 3 बहनें। नहीं, हमारे माँ बापों ने कैसे पाला हुआ इनको। अगर उनकी परेशानी में मैंने 10 साल नौकरी करके सारा दे दिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल तो इतना विशाल था कि मेरे पर कपड़ा होता ही तो वो दे आता था मैं। बाबा पे कोई चीज़ें नहीं है, हमारी बाबा जूता नहीं, अरे बाबा जूता वूता, अरे लल्लू मैंने बनवा के ना है। और मैंने बात एक कह दी, पर बनवाएंगे कहाँ से, पैसा नहीं है। मैंने अपने जूता नए पहने के गया और नए पहने जूते, बिल्कुल नए, 2-3 दिन पहने। मैंने उनका मेरा एक ही नाप था। मेरी बाबा ये पहन के देखो, तो जुरा पहन लिए बाबा ने और फिर जूता पहन लिए। मैंने कि ये काम करो क्या, मैंने मेरा पैंट और ये कमीज पहन लो, सफ़ेद पैंट कमीज थे वो दोनों पहना दिए, जूते और पहन लिए। और पहन के बोले मेरे कि बाबा शीशा में देखो कैसे लग रहे हो, बहुत गोरी चिट्टी एकदम, उनको भूरा कहते थे। मैंने कि सड़क पर घूम आओ, सड़क पर गई तो कहने लगे कि या बूढ़ा खाए हो वो संग के, या बूढ़ा खाए हो बुढ़ापे में। अरे वो चौथा ना हूँ मामो। मैं जूते तो दे आया उनको, पैंट कमीज ले आया, फिर जूता दिया, मैं ले लो आप ही के लिए ले आया हूँ। और वहाँ से मैं नंगे पैर दिल्ली आया। क्यों कि मेरे से ज़्यादा उनको परेशानी है। और यहाँ करके मैंने ख़रीदे, तब मैं अपनी नौकरी पे उस पर गया, सर्विस पर। मतलब ये थी, कभी चाचा को है, चाचा भी रहते तो अलग थे, कभी लल्लू मुँह पर फलानी चीज़ें ना है, चुपचाप किसी बताना मतलब हमारे घर, मैं ले चुपचाप किसी बताना मतलब निकल लो। क्यों, चाचा जी के भी मेरे ऊपर वो थे। मैं जब आया यहाँ और तभी नौकरी लगी है, तो उनके जूते 6 महीने के पड़े और मेरे पास जूते नहीं, चप्पल। तो मैंने कि जूता नहीं है, क्या करूँगा, कहाँ लूँगा। तो मैं नौकरी पर ज्वाइन भी किए जाना हूँ। अब उन्होंने अपने जूते लेके 6 महीने पड़े, वो रात भर पानी में भिगोए और भिगो करके सवेरे पहने तो थोड़े मुलायम हो गए, उनको पहन के और चला आया। जब उससे इंटरव्यू हुआ, फैक्ट्री वाले के सामने बैठा, इंटरव्यू हुआ, तो जूतों को पीछे नीचे कर लिया मैंने, और नीचे करके और फिर उसके बाद में उसको दिया, बोली कि ठीक है आप हमारे यहाँ पर देते हैं, लेटर वेटर देते हैं, आप यहाँ मेरे साथ बैठे बैठे क्या यहीं आ जाऊँगा, वहीं हो गए। रोटी बनवाता था होटल पर, तो उनको 2 रोटी मोटी मोटी होती थी, 2-2.5 रोटी रात को खा ली, वही रोटी लपेट के उनको ले जाता था ऑफिस में, तो रात की सूखी होटल उसकी, और रात को जाके वहाँ छोले थे उनको खा लेता था चुपचाप बैठ के, अलग कोई नहीं देखे क्या खा रहा हूँ मैं। और रात को फिर यहाँ बना के थोड़ा बहुत खाया तो खा लेता था। कितने दिन तक सब्जी नहीं खाई, खाली होटल की मुँह में नमक डाल के खाली रोटी खा ली और पानी पी लिया। बहुत परेशानियाँ होती हैं मैंने, इतने कई पता नहीं कोई आदमी 10 जन्म में नहीं होगा। इसलिए मुझे एक एक पैसा ऐसा लगता है कि ये मेरे यहाँ खर्च हो रहा है, ये मेरे बच्चों के काम में आएगा। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ मैं अपने ऊपर क्यों कर रहा हूँ खर्च, ये तो मेरे बच्चों के काम में आएगा। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरे बच्चों के आएगा, मेरे बच्चे पढ़े लिखेंगे, आगे जाएंगे, अच्छा होगा। और मैं बच्चों के लिए जी रहा हूँ, मैं हमेशा यही सोचता हूँ
मेरे को कुछ अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी भी परेशानी में भी रह सकता हूँ। मैं कई बार सोता हूँ धरती पर सो जाऊँ, वैसे मैं कहता हूँ इसे उससे तो बढ़िया है कि वहाँ धरती पर ऐसे ही पड़ा रहता था मंदिर पर, उससे तो बढ़िया है। तो आदमी को कष्ट जो होगा, मेरी बातें सुनेगा जो आदमी, तो ये कहेगा ये झूठ बोल रहा है, पर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ। बड़े कष्ट उठाएं, तो मेरे लिए ये कोई कष्ट, छोटे मोटे कष्ट, कोई कष्ट नहीं है। यहाँ पवन हमारा रोने लग गया, मेरा वो केस चल रहा है, फला लगा, मैंने कि तो चल रहा है, आप करोगे, आप क्या हो गया, आप तो मैंने कि देख बात सुन, मैं जाऊँगा तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ले चलो, मैंने कुछ किया तो है नहीं, मुझे ले चलो और जेल में डाल दो, पर मैं अपनी श्रीमद् भगवद गीता ले जाऊँगा और वहाँ पढ़ता रहूँगा, और वहीं पढ़ता पढ़ता मैं कह दूँगा कोई बात नहीं है भाई, भगवान ने मुझे ऐसे ही रखा है, मुझे इसी रूप में मैं पढ़ता रहूँगा, मुझे क्या है। बोला कि जब आप ऐसे कर रहे, मैंने तू भी यही कर सकता है, कि कोई बात होगी तू भी यही कर सकता है। अरे क्या है, भगवान इसी सारे हो सकता है कि हमें ये कष्ट इसलिए दे रहे हैं कि ये मेरे पास आए। भगवान कष्ट क्यों देते? भगवान किसी उसके पास नहीं जाते जो अमीर है, अरबोपति है, उसके पास नहीं जाते, क्योंकि वो भगवान को बजाएगा नहीं। बजाएगा कौन? गरीब। इसलिए भगवान जी गरीबी दो जिससे कि मैं तुमको ले सकूं, कम से कम इतनी रोटी दे दो जिससे पेट भरा जाए। तो ये भी बहुत बड़ी वो है। और जब मेरी एंगेजमेंट हो गई, साल भर रुकी रही, तो मेरी सास आती थी, एक दिन आके बोली, मैंने लेके 4 डिब्बे में रोटी लेके जा रहा था, भागी भागी आई, क्या बात है? कह मैं आई हूँ यार, आज फलाना त्योहार था। मैंने कहा अच्छा, फिर 4 रोटी ले गई मेरी सूखी होटल वाली, और ले जा करके अपने पल्ले में पानी और बांध के, और वो अपनी पूरी पूरी और सब कुछ दे के रखी। तो ये धमन मरा है ना, मेरा जो दोस्त है, वो कहता पंडित जी मैंने कहा कि सूखी रोटी कहाँ है आज? मैंने यार क्या बताऊँ, आज मुझे खीर पूरी मिल गई है, ऐसे ऐसे। तो एकदम रो पड़ा कि पंडित जी आप कैसे कैसे कर रहे हो? भाई साहब तेरी माँ है, बाप है, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ, क्या है? तो मैं ऐसे बोलता था। तो इसलिए आदमी को हमेशा यह देखे कि मैं इतनी अपने उस समय को याद करे जब मैं परेशान हूँ, और फिर कहे कि इससे तो ये बढ़िया है, आदमी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, कुछ नहीं कहेगा, आराम से शांति से उसको सहन कर लेगा। मेरा ये श्रीमद् भगवद गीता कोई वो नहीं है, मैं इसमें एक साक्षात वो बात बताता हूँ साथ में कि हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे समय आता है, इसको हम भगवान के चरणों में बैठ के कैसे दूर कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि हमें परेशानी है, कोई कुछ नहीं परेशानी, बहुत बढ़िया है, हम करोड़ों से अच्छे हैं। अब भगवान जी कहते हैं, फिर 24 में है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अचनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, भगवान जी की जहाँ भी वाणी हो रही है उसको श्रवण करो, सुनो, बहुत बड़ा पुण्य है। कीर्तनम, कुछ नहीं है, अकेले हो, नींद नहीं आ रही है, कोई परेशानी हमें सता रही है, उसके लिए हम रात भर जग रहे हैं। क्यों जगें? हम भगवान का कीर्तन करें। मुझे नींद नहीं आती है, किसी दिन बहुत परेशान होता हूँ, भगवान जी का कीर्तन में लग जाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे, करते करते आधा घंटा में घंटा में और नींद आ जाती है। अभी पता कितने घंटे सोता हूँ? 2 बजे तेज सोया और 5 बजे जग जाता हूँ, 2-2.5-3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। और सवेरे उठ करके उसके बाद में 12 से लेके 2-3 घंटे तक उठता, 2-3-4-5 घंटे तो हो जाते हैं, पर लगातार नहीं बैठता, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है। उसको रेस्ट मिल गया 3 घंटे का, 2-3 घंटे का मिल गया, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही रख रहे हैं भगवान जी। क्या है? क्यों? क्या ऐसा करके किसी बच्चे को पढ़ा दूँ या कुछ करूँ, किसी की उसमें मदद करूँ, तो ये बताओ मेरा क्या घटेगा? उसकी तो ज़िंदगी बन जाएगी ना, पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। वो याद करे ना करे, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। शिवांशु ऐसे कई ऐसे पेपर थे जो मैंने ज़िंदगी में नहीं पढ़े थे, कॉमर्स वॉमर्स के क्या थे, फलाना दिखाना,
उनको मैंने पढ़ पढ़ के पढ़ाया। तो इसलिए कभी आदमी ये न सोचे, जितने इसको 8 बच्चे पढ़ाते होंगे मास्टर, 8 मास्टर डिफरेंट सब्जेक्ट को हमारे मुकुंद को आजकल 8, उन 8 को मैं अकेला पढ़ाता हूँ। क्यों? मैं सारे सब्जेक्ट जानता हूँ? जानता नहीं हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ, और जानना तो पड़ेगा। इसलिए मुझे क्या परेशानी है। और ये भी 8 आदमियों से पढ़ नहीं सकता, वहाँ से पढ़ने के बाद में मैं काट के देता हूँ, ये अपने पढ़ते था, अपनी मीनिंग से करता रहता है। अब क्या है, हस्तादपि न दातव्यम गृहादपि न दीयते परोपकाराय वचन बाधिम किम दत्ता। किसी को अपने हाथ से मत दो। हस्तादपि न दातव्यम गृहादपि न दीयते, घर से भी बंद दो। परोपकाराय, परोपकार करने के लिए वचन बोलने में क्या दृढ़ता हो जाएगी। हमारे ये राकेश जी भाई बताया तो होगा मेरे ख्याल में तुम्हें, मैं नहीं भूल जानता हूँ। पर मैंने कि तू क्यों रे, तेरे को तू सरकारी कमरे मिले हैं। एक कमरा है, एक रसोई है, लेटरिन बाथरूम है, और एक और है कमरा। तू यूँ बता, 2 मियाँ बीवी हो, तुम्हें इसमें क्या करोगे इसमें। तो मैंने तू एक काम कर, ये तो मैं ऐसा है, जब तू पैसा कमा ले तो किससे कमा लूँ भाई साहब। मैंने कि यहाँ पर तेरे लिए मैं एक बुलाऊँगा, क्या नाम है, टेनेंट, किराएदार। तो तू एक कमरे में तुम भी आज करो। एक वो है ब्राह्मण है, तो ये यहाँ पर आजकल वो है साइंटिस्ट है, त्रिवेदी था, तो वो मैंने उसको दिब्बा दिए, तो वहाँ रखा। और मैंने कि इसके जो किराया है तो यूज़ मत करो, उस किराए को लेके एक कमेटी डाल दे। कह लिया ठीक है, कमेटी डाल दी उसने, और कमेटी डाल के पैसे हो गए, ठीक। और कमेटी डाल के पैसे होने के बाद में फिर बोला वो तो जा रहा है त्रिवेदी में, जाने दे और लाऊंगा। मैं वहाँ से क्रिश्चियन 2 लड़कियाँ ले गया, बहनें थी। मैंने कि तो इन्हें दे, तो उन्हें दिए। मैंने कि देख ये मेरा भाई है, तुमसे कोई आदमी, मेरी जिम्मेदारी है, कोई कुछ नहीं कहेगा। देव तुम यहाँ रहो और इसको देव पैसे दो, अपना टाइम पास करो, चलते बनो। बोले ठीक है। वो वहाँ नहीं, फिर उसने डाल दी 50,000 की, पैसा हो गया। उस पैसे को लेकर के उसने एक यहाँ पर भरी थी मैंने, मेरा कोई वो नहीं था, मैंने भरी थी अपने लिए फैक्ट्री, तो मेरे पैसे नहीं थे। दूसरी बात एक और थी, मेरा वो नहीं था राशन कार्ड, भर भी देता तो। मैं इसके पास आए, मैंने कहा यार तू एक काम कर, या भर जाए। बोले कहाँ भाई साहब, फलाना लिखाना, और ये निकलेगी नहीं, निकले मेरे पैसे जाएंगे। मैंने कहा ये चेक ला मेरे से, वो चेक रख, आ जाए तो तेरा, और नहीं आ जाए तो मेरा, वापस ले लूँगा। बहू बहुत समझदार है, बोली कि जो कह रहे हैं तो भाई बात मान लो। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसको वो आ गया। फैक्ट्री निकल आई, 2nd फ्लोर की फैक्ट्री निकल आई, उसको बेच करके ये ले लिया मोरबंद वाला। उसे लाया, पैसे मिल के यहाँ लगवा दिए। ये लगाया, इसके किराए से ज़बरदस्ती बनवाया कह के, इसके किराए से इसके जितने पैसे थे वो सब बराबर हो गए, मकान बन गया और किराए आने लगे, और बच्चे पढ़िए उसी किराए थे। इसके पैसे बच गए, क्या कहाँ से आए, इसमें कोई ऊपर से गिरा है। भाइयों के भी खर्चा बच्चा करता रहा है, गाँव में भी देता रहा है, ऐसी बात नहीं है। और उसी की वजह से वो पैसे लेके आज ये यहाँ पर 1.25 करोड़ की बिल्डिंग में बैठा हुआ है नहीं। अगर वो ये सोचता मेरे साथ में, माना उसने, और मान के कहे, उसका यहाँ पर वो आई थे सारू, वो कह लगी कि हमारा वो मकान है ना, वो फलाना या क्या, या कितने का है। जब वो जो है 10 लाख का या 15 लाख का हमने लिया है। मैंने किया होगा आपने, पर मैंने कि राकेश का मकान है ना, यहाँ लिया है। हाँ, वो मकान पता है कितने का है, कि वो 12 लाख का है। तो वो 8 ही में बोले कि हम दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं, वो दोनों अच्छे लगी पोस्ट में, जिसका मैंने कैसे दे दिया। ये गया हुआ मैंने पता करके, अरे जाके दिखा के लाया। तो एक आदमी बोला कि जी 15 लाख रुपये तो मैं इसको डाल देता हूँ अभी। वो मेरे से बोला आके बोले कि तो 12 बताए, वो तो 15 पहुँचे। मैंने 15 नहीं, लाख नहीं, अब तो करोड़ों में पहुँच गया वो। उस दिन बताया था मैंने लाख की बात की, तो करोड़ों में है, अब करोड़ लाखों में नहीं है। तो कहाँ है, वहाँ से ले कर के और वहाँ पहुँच गया। हाँ, मैंने जो उसने अपने घर को किया, कहाँ से बहू बड़ी उसकी वो है सुतमा ने बेचारी,
कैसे कैसे बच्चों को भी पढ़ा लिया, उसमें सारे काम कर लिए और सब करके घर का भी हो गया, सब काम सही हो गया। देखो, आदमी के दिमाग से पैसा है, पैसे से पैसा कमाओ, पैसे को बर्बाद मत करो, पैसे को डंप मत करो, पैसे से पैसा कमाओ, बच्चों को दो और अपना नाम कमाओ। कोई मैं कहाँ से लाया हूँ, मैं कोई यहाँ से घर में से तो वो है नहीं। तो इसलिए उसको सही इस्तेमाल करो, जैसे बच्चे आगे वो कहें, ये ना कहेगा सब अपना खा पी के भाग गया। आगे कहते हैं, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्म सस्य परम तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। हे प्रभु, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो भक्ति है सबसे बड़ी, भक्ति में करें, और भक्ति में ये सारे इन्वॉल्व हैं। क्या क्या हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आपको ये कहानी अपने भी क्यों करा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई छोटी सी गलती, छोटी सी परेशानी कहीं दुख न कर डाले? क्यों? तुम तो ये देखो कि हमारा तो दुख बहुत कम है, हमारे से ज़्यादा दुख को तो ये लेके बुढ़ा लेके लोग घूम रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि मुझे छोटे मुख्य दुख तो कुछ नहीं देते, दिखाई देते। मैं ये कहता हूँ मैं तो इससे भी ज़्यादा दुख भोगते हैं, इसलिए मुझे छोटे मोटे दुख दिखाई नहीं देते, इसलिए मैं खुश हूँ। हे परंतप, जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं, जाते रहते हैं। क्यों आते जाते रहते हैं? क्यों भक्ति नहीं करती। भगवान जी का कोई भी काम करो तो वो सभी के सभी काम भक्ति में स्वीकारें। ओके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम, ये सारी भक्तियों के कर्म हैं। इसी तरह से भक्ति में करी जाओ। यथा तरो मूल निषेचन तप्तश्री तत्परहन्ति जूपशाखा प्रणपास्य यज्ञेन्द्रियाणम तथैव सर्वज्ञा। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डाली टहनियाँ और पत्तियाँ तुष्ट हो जाती हैं। भगवान जितने पेड़ पौधे हैं, जड़ में पानी दोगे और नीचे से ऊपर तक पहुँच जाएगा, फलों तक पहुँच जाता है। इसी तरह से भगवान की भक्ति करने से सारे काम अपने आप ऑटोमेटिकली सही होते जाते हैं। भगवान जी की भक्ति में ले जाओ और वो सब काम अपने आप करेंगे। उसकी सोचो मत, उनको दे दो, हे भगवान मेरी परेशानी को आप ले लो, अब मेरे को ये सहन नहीं हो रही है। पर उससे विचलित मत हो। विचलित हो गए, रोओगे, पीटोगे, दुखी हो गए, खाना छोड़ोगे, सब कुछ होगे, गालियाँ लोच करोगे, जोर जोर से चिल्लाओगे और सबको परेशान होगे, खुद भी परेशान होगे, दूसरों के परेशान करोगे कि सबका जीना हराम हो जाएगा, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। अरे ये कहो कि अपनी पीछे की ज़िंदगी में मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम मैं यहाँ आ गई, तो हमने बहुत कष्ट उठाए हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और अगर ये है तो ये भी सही, तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। जैसे ये श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ गीता ही नहीं है, ये तो आदमी को सारे बातें वो बताती हैं, आदमी को जीना सिखाती हैं। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य से निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अथवा प्राप्त कर लिया है, वो प्रथम कोटि का व्यक्ति है। और दूसरी कोटि का वो है जिसने जो श्रद्धावान है, वो पहली कोटि का है। और दूसरी कोटि का कौन है? वो है जिन्हें भक्ति शास्त्री का ज्ञान नहीं है, श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा से कृष्ण भक्ति को सबसे मार्ग है। भक्ति सबसे मार्ग है, भक्ति ही करें जाओ। तृतीय कोटि का वो है, कौन है? जिसने न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, न श्रद्धा ही है, फिर तो संगति तथा श्रद्धा के द्वारा वो अपना पालन पोषण कर रहा है। आगे भगवान जी कहते चौथे, मया ततमिदं सर्वं यदं व्यक्त मूर्तना तस्म सर्वभूतानि न च हम केशवस्थः। श्री भगवान जी के कह रहे हैं, बड़ी संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चक्षुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम
चिंता गुण शरीरम गोविंदम आदि पुरुषम तुम भजामी। ये भक्ति शास्त्र में ब्रह्म संहिता में कहा है, 5.38 है, उसमें किया है पराध्यात्मिक शक्ति का आशय। तो भगवान जी क्या कहते हैं, प्रेमांजन चक्षुरिता, आँखों में प्रेम का अंजन लगाओ। प्रेम का अंजन मतलब ऐसा काजल लगाओ जिसमें से प्रेम फूटे आँखों से। प्रेमांजन चक्षुरिता भक्ति विलोचने, और उसको लगा करके अंजन को, प्रेम के को भक्ति में लग जाओ। भक्ति विलोचने प्रेमांजन चक्षुत भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु, संत हमेशा हृदय से मुझे दिखाई देखता है। विलोकयन्ति देखता रहता है। क्या देखता है, यम श्याम सुंदरम चिंता गुण शरीरम, यही श्याम सुंदर है, भगवान है। चिंता गुण शरीरम, गुणों से उनको हम अपने गुणों से भगवान को देखते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद दिया पुरुष है, तुम भजामी, मैं आपको भजता हूँ। न तस्मस्तानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, भूत भूत च भूतस्थो मतस्ता भूत भावना। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में उत्कृष्ट रहती हैं। जरा मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो। जब मैं सब जीवों का पालन करता हूँ और सबसे व्याप्त हूँ, लेकिन ये विराट भक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण। भगवान जी कह रहे हैं, मैं सारी सृष्टि बना करता हूँ, सबका पालन पोषण करता हूँ और इनको सबको सामान मुहैया कराता हूँ, किंतु मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। भगवान जी सब जगह व्याप्त हैं, हर जगह पर जैसा जैसा चाहता है उसका है। राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसा था तो दे। राम भगवान जी वहाँ जरो के में बैठ कर के सबका मुजरा ले रहे हैं, जो जैसा कर रहा है उसको फल दे रहे हैं। जैसी जाकी चाकरी तैसा था तो दे, ऐसा ही दे रहे हैं। तो भगवान जी को सब पता है कौन क्या कह रहा है। अच्छा भी आदमी अच्छा जानते हैं भगवान जी, बुरे को भी जानते हैं, और जब देख लेते हैं इनका समय पूरा हो गया, उसको फौरन फल दे देते हैं। अच्छा फल हो या बुरा फल हो, जैसा करते हैं उसका तो वहीं से देते हैं। यथाकाशस्थो नित्यम वायो सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि भूतानि पदानि। जिस पर सर्वत्र बहुमान प्रबल वायु सदा आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार के समस्त उत्तम प्राणियों को मुझ में, इससे समझो सारे प्राणी मेरे के अंदर ही रहते हैं। अब आगे भगवान जी कहते हैं साथ में, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिं यान्ति माम काम कल्पछये भूतस्थानि कल्पदो भूतजायमम्। ब्रह्मा की मृत्यु दिए प्रलय होता है, 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा की मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी का एक वर्ष कितना होता है, एक ही दिन कितना होता है। कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर, उनमें कितना है, कलयुग कितना है 4,30,000 का, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, और सारे करोगे तब एक दिन हुआ। इतनी बड़ी एक रात होगी। और इस तरह से जब उनका एक दिन इतना है तो भगवान जी कितने दिन रहते हैं, 100 साल। और 100 साल का मतलब कितना है, इतने दिन के बाद में ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। ये पृष्ठ इसमें कौन से वाले में, श्लोक में 7 में ही, प्रति स्वामधिष्टम विवसत जामी पुनः पुनः भूत ज्ञानम कितनी सात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः ही प्रकट होता है और मेरी ही स्थिति में अंत में भ्रष्ट हो जाता है। भगवान जी के अधीन है, जब चाहें इस संसार को प्रकट कर दें और जब चाहें खत्म कर दें। आगे कहते हैं उन्होंने, न च मामतानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असत्यम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। ये जितने कर्म हैं मुझे बांध नहीं सकते। मैं उदयासीन की भांति इस सारे भौतिक कर्मों से सदैव व्यक्त रहता हूँ। एक और बात बता रहा हूँ उनके साथ में कि भगवान के जो भक्त हैं
वही भगवान की वाणी सुनेंगे। जो पहले जन्म के भक्त हैं उनको ही वही भगवान की सब वाणी सुनेंगे और वही आनंद लेंगे और वही समझेंगे कि हमने कुछ पा लिया है। किंतु किसी अभक्त को तुम कहोगे तुम ये सुनो, वो नहीं सुनेंगी। क्यों? अपना उनका कल्याण नहीं हो जाएगा तो वो नहीं सुनेंगी, कितना भी लगा लो, भक्ति सुनेगा। हे धनंजय, सारे कर्म मुझे नहीं मान पाते, मैं उदासीनों की भांति सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ, उदासीन हूँ, मैं नहीं देखता क्या हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं भाई भगवान जी, मया दक्षिण प्रत्यय चूयते से चराचरम हेतु नाने कौनते जब तक प्रवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक संपत्ति मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान जी शक्तियाँ तो बहुत हैं मगर उनमें से एक है। अध्यक्षता में कार्य करती है। ये सारी चर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर कौन से प्राणी होते हैं? चर माने चल सकते हैं, जितने चल सकते हैं, यहाँ से चाहे इतना ही चलें, वो तो हैं चर। अचर कौन से हैं? पेड़ पौधे। वो हैं तो प्राणी वो, पर वो चल सकते नहीं हैं। चर अचर प्राणी वो सब मेरी शक्तियों में से ही है। इसी चर सभी प्राणी हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार से उठा रहता है। भगवत गीता में कृष्ण यह कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों में जीवों का पिता हूँ। पिता अहम अस्य जगतो, कहते नहीं, माता धाता पिता, मैं माता भी हूँ और उनका रक्षक भी हूँ। विद्यम पवित्रम ओंकारम विश्राम जजुरेवच, उनको जानने वाला भी मैं हूँ। तो इसलिए ये सब के बारे में मैं जानता हूँ और सबके काम को मैं कर रहा हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता से गर्भ से वीर स्थापित, माता के गर्भ में वीर स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चिंतन मात्र से प्रकृति से गर्भ में जीव को प्रवेश करते हैं। भगवान जी क्या करते हैं? उनकी चितवन से ही सब काम हो रहे हैं, सब पैदा हो रहे हैं। भगवान जी की अब जानती माम मूढ़ा मानसी तन्माश्रितम परम भावम अजानम सोमम भूत महेश्वरम। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं। क्यों उपास करते हैं? वे मुझे परमेश्वर को दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए क्या करते हैं? वो मेरा उपास करते हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण वही हैं, वही परम है। हम इसलिए ये सोचें हम तो क्या हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। ये भगवान जी हमारे लिए अगर दुख देना चाह रहे तो दे रहे हैं। क्यों? कि थोड़े दिन के बाद में फिर सब सही हो जाएगा। कुछ सुख देना चाह रहे हैं तो वो दे रहे हैं, तो इससे विचलित नहीं हो, जैसा दे रहे हैं स्वीकार करें। क्यों? अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें फिर अगले दिन में भुगतने पड़ेंगे, भुगतने तो है ही हैं तुम्हें। इसलिए विचलित मत हो, आराम से उसको समझ लो कि ये करना है। सामान पुरुष मानते हैं ऐसा। मम माया दुरुत्या, भगवान का ये बहुत ही कैसा है? दुरुत्या। दुरुत्य किसे कहते हैं? भगवान का माया जो है ऐसी है जो कि पता ही नहीं चलती है। भगवान जी कहते हैं देवी, ये 7वीं का 14 माह है। देवी ऐसा गुणमयी, देवी ऐसा गुणमयी, ये कौन सा है? पता नहीं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, हाँ, माम एवं ये प्रपंचन्ते माया मेता तरंती ते। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्त्या माम में भी प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी शक्ति का पारना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी शक्ति है भगवान जी की जिसको कोई समझ नहीं पाता। भगवान जी क्या कर रहे हैं और क्या करते करते क्या हो जाता है, क्या कर देते हैं, उसको समझ नहीं पाता है। किंतु जो मेरी शरण में जाते हैं वो सरलता से मेरी इस खाई को पार कर जाते हैं, और जो नहीं करते
घबरा जाते हैं, माँ कब उनको पार करना मुश्किल है। इसलिए भगवान जी की वाणी को सुने, उसके उसमें है देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुत्या मम्मी भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। तो जो आदमी ये समझ जाता है तो मेरी माया से उसका उद्धार हो जाता है। और ये जो है अब 12 माहें इसको करने के बाद नहीं, आगे कल करेंगे बात ही, पर इसको लास्ट को समझ लो। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी आसुरीं चैव प्रतिमोहिनी सता। जो लोग इस बार मोहग्रस्त होते हैं, आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, उस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा और उनकी अकाम कर्म तथा ज्ञान कानुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए भगवान जी की माया को देखते जाओ और उसमें समझते जाओ। कोई भगवान की माया जब तक है तब तक आदमी को नुकसान नहीं होगा। किसी न किसी तरह से भगवान जी तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे सभी तरह से हिम्मत बढ़ाते रहेंगे। आशा क्या है? आशा के अनुरूपी सोच विचार कर्म बन जाते हैं। जैसी आशा है ऐसा ही आदमी के सोच विचार होंगे और भगवान जी तुम्हें उसी तरह से आगे न बढ़ाएंगे। आशा में गति प्रवाह लक्ष्य मंजिल। आशा होती है तो उसका लक्ष्य भी होता है कि मैं ये चाहता हूँ, इट इज़ माई टारगेट। टारगेट क्या मतलब क्या है? मुझे ये इतनी पढ़ाई करके यहाँ पहुँचना है। वो जरूर पहुँचेगा, आदमी हिम्मत करेगा तो जरूर पहुँचेगा, दिन रात एक कर देगा। तो ये ही मेरी लक्ष्य है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। और इसका दामन न छोड़ो, धर्म देह साहस तथा अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, आत्मविश्वास रखें तो प्रकाश पुंज तुम्हारे सामने है। इसलिए भगवान जी की हर वाणी में विश्वास रखो कि मुझे वो बचाएंगे, बस बचाएंगे, मुझे नीचे नहीं हिलाएंगे। अब भगवान जी कहते हैं 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में, कृष्णम गगनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां दृष्टिं मम प्रति तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन कृष्णम गगनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां दृष्टिं मम प्रति तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। कृष्णम गगनम चक्रहस्तम, चक्र हाथ में चक्र लगा हुआ है भगवान जी के में। गद कृष्णम गदनम हाथ में एक में गदा लगा हुआ है। चक्रस्तम इच्छामि त्वां दृष्टिं। और भगवान जी कहते हैं कि मेरी इच्छा ऐसी है कि हे भगवान, मैं आपको इसी रूप में देखूं और मेरा उद्धार हो जाएगा और उनको कुछ नहीं है चाहिए। इसको बार बार इसलिए देख रहा हूँ मैं कि ये याद करने वाला है, रटने वाला है। कृष्णम गदनम चक्रस्तम, ये है 11 का 46। कृष्णम गदनम चक्रस्तम इच्छामि त्वां दृष्टिं मम प्रति तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो बहु विश्वमूर्ति। अर्जुन को भगवान जी ने विराट रूप दिखाया है, भगवान जी ने विराट रूप दिखाया है तो अर्जुन घबरा गया है। क्या घबरा गया है? क्या ये भगवान जी जो है सामने, इन भगवान जियों में क्या है कि सैकड़ों मुँह हैं और वहाँ से क्या कर रहे हैं, एक तो भगवान जी देखें कि वो भीष्म पितामह को चबाए जा रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य को दूसरा मुँह चबा रहा है, तीसरा उसको क्या नाम है दुर्योधन को चबा रहा है। सारे के सारे जितने भी पांडव हैं, कौरव हैं, उनको भगवान जी चबाए जा रहे हैं। और देखते देखते अर्जुन कह रहा है कि ये क्या देख रहा हूँ, इनको तो भगवान ही खा गए सबको। अरे मैं इनको क्या मारूंगा, भगवान खा गए। क्यों दिखाया है? भगवान जी ने कहा है कि अरे अर्जुन, तू जो लड़ रहा है ना, इनसे लड़ क्या रहा है, इनको तो मैं पहले ही खा गया, चबा गया हूँ मैं।
कृष्णम गदनम चक्रस्तम इच्छामी त्वाम दिष्टम मम। अब वो कह रहा है अर्जुन, हे भगवान, इन सबसे बढ़िया तो तुम क्या है, मुझे अपने उस रूप को दिखाओ। कौन से रूप को? इससे मैं भयभीत हो रहा हूँ। कौन से रूप को दिखाऊं? कह सकता हूँ भगवान, मैं आपके मुकुटधारी, आपका जो मुकुट लगा हुआ था पहले, वो वाला मुकुट दिखाई दे। चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ, जिसके एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म है। इनको लिए हुए उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। और ये आपने जो दिखाया है, इससे तो मैं बहुत ही भयभीत हूँ और भय के मार में काँप रहा हूँ, और मैं ही, मेरी हालत खराब हो रही है। इसलिए एक काम करो, मुझे वो वाला रूप दिखाओ। अब अर्जुन ने जब कहा है तो भगवान जी उनका भक्त है, तो इसलिए वो जो है उन्होंने अपने उस रूप में छोड़ के चतुर्भुज रूप में और वो दिखाया है। भगवान जी की वाणी को बोलते बोलते और उनके दूसरे रूप के, अब देखो मैं ऐसे ही बैठा हूँ, और मैं असल में क्या है कि बैठ नहीं सकता हूँ वैसे एक जगह से, पर कहाँ से ताकत देते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे ही बैठा हूँ और मुझे नहीं पता कहाँ से ताकत आ रही है। चलने में परेशान हूँ, पर उस टाइम मुझे परेशानी रहती नहीं है। भगवान जी का वो होता है। क्या कह रहे पंडित जी? मैं तो 4 बार इधर बैठा हूँ, 4 बार उधर बैठा हूँ, ऐसे कह रहा है। हैं?